नमो लोये सब्ब साहुणम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की अद्भुत रचना इष्टोपदेश, हमारा हित करने वाला उपदेश। जैसे ही आचार्य देव ने कहा कि व्रतादिक के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करना श्रेयस्कर है, लेकिन अव्रतों के द्वारा नरक में जाना ठीक नहीं है, तो हमारे जैसे के मन में आगे आया कि तो फिर हम ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मानुभव, आत्मस्थिरता, आत्म ध्यान आदि कार्य का परिश्रम क्यों करें। ये बढ़िया है। व्रतादिक पालन करने का, त्याग आदि करने का तो हम सरल लगता है। ये कार्य हम करके स्वर्ग में जाएंगे और सुख भोगेंगे, आनंद से रहेंगे। इसलिए हे महाराज, अब मैं ये आत्म ध्यान नहीं करूँगा। मैं अलग अलग स्तर पर बात कर रहा हूँ। मैं या फिर ये व्रतादिक में ही रहूँगा, सदाचारमय जीवन जीऊँगा, व्रतादिक को धारण करूँगा, तत्व ज्ञान करना, स्वाध्याय करना, इससे हाथ जोड़ता हूँ। या सम्यक दर्शन ज्ञान की बात छोड़िए, हम तो व्रतादिक के पालन करेंगे, अणुव्रत ले लेंगे, हो सकेगा तो महाव्रत ले लेंगे। या आत्मस्थिरता, ये तीन स्तर, ये बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर जो हम जीव हैं उनकी बात है कि जो तत्व ज्ञान से, स्वाध्याय से दूर भागना चाहते हैं, जिनको मंदिर जाना, पूजन करना, अभिषेक करना, कुछ अष्टमी चतुर्दशी के व्रत पालन करना, ये जिनको सरल लगता है और ये करके मैं ठीक हूँ। अन्य भी कोई प्रतिमा आदि धारण कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, घर छोड़ करके कहीं बाहर जा कर के रहने के लिए तैयार होते हैं कि हम उदासीन आश्रम आदि में चले जाएंगे, संघ में चले जाएंगे, सामायिक करते रहेंगे, ये ठीक है। ये तत्व ज्ञान से दूर। कुछ उससे आगे हैं तो सम्यक तो सहित कोई जीव है और ऐसा कोई विचार आए कि हमें सम्यक दर्शन से क्या करना, यही ठीक है। यह सम्यक दर्शन है, लेकिन आत्मलीनता रूप आत्म ध्यान से हमें क्या करना, उन तीनों को समझिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो चर्चा करता हूँ मित्रों, वह बिल्कुल जो प्राथमिक जीव हैं उनकी अपेक्षा बात करता हूँ। वो किस तरह से धर्म मार्ग में आएँ, किस तरह से सत्य स्वरूप समझने का उनका रुझान हो। ये 10-15 मिनट की वीडियो में ही सब कुछ समझ जाएंगे, सारी अपेक्षाएं मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है। हर वक्ता की अपनी अपनी धारणा हो सकती है, हर श्रोता की अपने अपने सुनने की इच्छा हो सकती है। सभी की पूर्ति की जा सके या मैं कर सकूं, ऐसी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के आध्यात्मिक प्रवक्ताओं द्वारा बहुत ऊंचे अर्थ निकाले जाएंगे, क्योंकि उसमें हैं, वो छुपे हुए हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, जो अधिक समय नहीं दे सकते हैं, जो प्रवचन नहीं पढ़ सकते हैं, घंटे घंटे भर के प्रवचन नहीं सुन सकते हैं, जिनमें मूल तत्व ज्ञान बताया जा रहा है, समय की कमी से, रुचि की कमी से, बुद्धि की कमी से, कोई भी कारण हो, उस कारण से वहाँ तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझें, जिनवाणी के प्रति रुचि जागृत हो, हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, क्रियाएं हैं, उनके प्रति उनकी वैज्ञानिकता समझ में आए, उनकी निरर्थकता मन में ना रहे। हर व्यक्ति के घर में कोई दादा दादी हैं, कोई नाना नानी हैं, वो लोग संयमित जीवन जीते हैं, सदाचारमय जीवन जीते हैं, व्रतादिक का पालन करते हैं, तो आज की आधुनिक पीढ़ी को उनके प्रति उपेक्षा भाव आता है। लगता है कि वो लोग तो दिखावा कर रहे हैं, ये लोग जबरदस्ती के आज के ज़माने में भी, यहाँ भी आज के समय में भी संभव है क्या, आज के समय में भी इसकी कोई आवश्यकता है क्या। इस प्रकार की जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो भावनाएं ना हो। वह जो भी कर रहे हैं वो वैज्ञानिक पद्धति है। अगर वो केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त किए बिना कर रहे हैं तो हमें तत्व ज्ञान की प्रेरणा देनी चाहिए। अगर कोई उसमें कोई दोष है तो उस दोष को सुधारना चाहिए, लेकिन संयम की जगह असंयम में जाने की प्रेरणा, या उनको निरर्थक कहने के नाम पर, जिनवाणी में भी पुण्य को हे कहा, तो इसलिए इस दृष्टि से इस स्तर तक हे या वो भूमिका दिखलाई जाए, जिससे कि हमारी पीढ़ी, हमारी आज इस संस्कृति को भूलती जा रही है। हमारे घरों में छना हुआ पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। अनेक लोग ऐसे हैं जो लाखों का दान देते हैं, और मैं यहाँ तक भी कह दूँ क्षमा चाहते हुए
कि घंटों प्रवचन सुन लेते हैं, कोई कोई कर लेते हैं, भले संख्या 1-2 हो उनकी, मुझे अधिक संख्या की बात नहीं कहनी, वहाँ पर भी देखते हैं तो पानी छानने का विवेक नहीं दिखाई देता, वहाँ पर भी चिन्ह पूजन का विवेक दिखाई नहीं देता, बाजार की चीज़ें ला ला करके खाते हैं, रहते हैं। यह जिनवाणी का संदेश नहीं है। हम जिनवाणी के मर्म को नहीं समझ पाए। मित्रों, ये कहने का उद्देश्य है, हम उस लेवल से बात कर रहे हैं। जो इससे ऊपर पहुँचे हुए लोग हैं वो कृपया पूरा स्वाध्याय करें, आनंद लें। इन्हीं पंक्तियों के अभिप्राय बहुत गहरे हैं, इनकी भी अपेक्षाएं बहुत गहरी हैं। मेरी सामर्थ्य उतनी गहराई तक ले जाने की नहीं है, लेकिन आपको अपने से माने मैं अपने से, और आपको अपने आप से जोड़ने की रुचि जागृत करने की भावना है। जब शिष्य ने ये प्रश्न किया मैं यही करूँगा, तो आचार्य देव संतुलन बनाते हुए कहते हैं, अरे भैया क्या सोचने लग गए। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गभ्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। उदाहरण देकर के आचार्य देव समझा रहे हैं, यत्र भावः शिवं दत्ते, जो आत्म भाव है, मेरी अपेक्षा से तीनों लगा लीजिएगा, जो तत्व ज्ञान, तत्व विचार, जो सम्यक दर्शन, जो आत्म स्थिरता रूप भाव हैं, यह भाव मोक्ष को देने वाले हैं। यत्र भावः शिवम दत्ते, यह भाव तो तत्व ज्ञान तो आत्मज्ञान तो मोक्ष को देने वाला है। और आप कह रहे हैं मैं ये आत्मज्ञान से, आत्मचर्चा से दूर रह करके और मैं ये व्रत आदि का पालन कर लूँगा। ये क्या सोचने लगे भाई, यह निष्कर्ष गलत निकाल लिया है। व्रतादि के पालन करने का जो निर्देश दिया है वह निर्देश आत्म भावना को छोड़ने के लिए नहीं, तत्व विचार को छोड़ने के लिए नहीं, सम्यक दर्शन अथवा आत्म स्थिरता की उपेक्षा करने के लिए नहीं। यत्र भावः शिवम दत्ते, ये तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म स्थिरता तो मोक्ष को देने वाली है। इसलिए इस तत्व ज्ञान को, आत्मज्ञान को, आत्म स्थिरता को द्यौ कियत दूर वर्तनी, मोक्ष स्वर्ग तो कितनी दूर है। जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन भावों के रहते हुए स्वर्ग तो दूर है ही नहीं। तो स्वर्ग पाने के लिए व्रतादिक का पालन कर रहे हो और आत्मज्ञान छोड़ना चाहते हो, स्वाध्याय से दूर भाग रहे हो, तत्वज्ञान से दूर भाग रहे हो। बस हम केवल ये कुछ नियम आदि पालन कर लेंगे, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेंगे, हम दर्शन की प्रतिमा ले लेंगे, व्रत ले लेंगे, अथवा अन्य कोई नियम पालन कर लूँगा और एकांत में जा कर के रहने लग जाऊँगा, माला गिनता रहूँगा, ये सब करूँगा, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये तत्व ज्ञान से हाथ जोड़िए। अरे हाथ मत जोड़िए। ये तत्व ज्ञान जो हमें आत्मज्ञान कराने वाला है, सच में वह मोक्ष का प्रदान करने वाला है। आचार्य देव के शब्दों को पकड़िए, व्रतादिक से देव पद की ही प्राप्ति होती है, और वह भी सम्यक दर्शन सहित यदि व्रतादिक होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को जो चतुर्थ गुणस्थान में है, पंचम गुणस्थान में है, जो ज्ञानी मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थान में है, उनके भी जो राग आता है वह राग ही सच में उत्कृष्ट स्वर्ग देता है। अज्ञानी का जो राग है, आत्मज्ञान शून्य जीवों का जो व्रतादिक का पालन है, वह तो बहुत सामान्य पुण्य का बंध कराने वाला है, सामान्य स्वर्ग तक ले जाने वाला है। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य तो आत्मज्ञान ही होना चाहिए। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना तो सच में सच्ची की बात चलती है, ये तो सत्य बात चलती है। प्रेरणा के लिए, उत्साहवर्धन के लिए हमने 3 दिन तक काफ़ी चर्चाएं की हैं। हम इस मार्ग से दूर ना जाएं, अपनी संस्कृति से दूर ना जाएं, श्रावकाचार से दूर ना जाएं, ये बात अलग है। लेकिन उसको ही अगर धर्म मान लिया, उससे ही हमारा कल्याण होगा, उससे ही हमारा हित होगा, तो भले स्वर्ग मिल जाए तो भी मिथ्यात्व का पोषण होगा, और मिथ्यात्व पुष्ट होने से संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। हमें तो इस मिथ्यात्व से बाहर निकलना है, हमें असंयम से भी बाहर निकलना है। लेकिन सबसे पहले कि मिथ्यात्व से बाहर कैसे हों, उसके लिए तत्व ज्ञान, उसके लिए स्वाध्याय आवश्यक है।
उसके लिए आत्म भावना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, इस शरीर में रहते हुए मैं शरीर से भिन्न हूँ। शरीर गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, 50 साल का, 70 साल का, 75 साल का, कितने भी साल का हो, लेकिन मैं कितने भी साल का नहीं हूँ, मैं अनादि अनंत तत्व हूँ। कोई मेरा सम्मान करे, अपमान करे, परिवार वाले पूछें ना पूछें, पूछ पूछ करके मुझे पूछ वाला नहीं बनना है। मैं कोई बड़ी पूंछ वाला नहीं हूँ, सम्मान वाला नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। कोई दुनिया मुझे जाने के ना जाने, अनंत सिद्ध परमात्मा मुझे जानते हैं। मुझे अनंत सिद्ध परमात्मा जानते हैं, ज्ञानी जानते हैं, मेरे स्वरूप को जानते हैं। मैं भी अपना स्वरूप जान करके उन सिद्धों की जाति में सम्मिलित होऊंगा। ये अपने आप का गौरव, अपने आप के वैभव की महिमा आवे, ये अपने आप की महिमा, आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान तो मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो कहते उसके लिए स्वर्ग कितनी दूर है। तो क्या सम्यक दर्शन से, आत्मज्ञान से मोक्ष भी मिलता है और स्वर्ग भी मिलता है? भैया ये सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मज्ञता, यह तो मोक्ष का ही कारण है, कर्मों से छुटाने वाली ही है। लेकिन अभी आत्म स्थिरता, आत्मलीनता पूर्णता से नहीं हुई, तो इसी समय जो राग चलता है वह राग स्वर्ग तो अपने आप ले जाता है। आत्म भावना यदि पूर्ण हो गई तो मोक्ष, और आत्म भावना, आत्म स्थिरता पूरी नहीं हुई तो स्वर्ग तो दूर है ही नहीं। आत्मार्थी के लिए स्वर्ग के लिए वो कुछ करता ही नहीं। यहाँ तो भावना होती है, इंद्रादिक पद ना चाहूं, विषयनि मैं नाही लोभाऊं। मैं इंद्रादिक पद नहीं चाहता। और जिनकी ऐसी भावनाएं होती हैं, ये इंद्र के पद, चक्रवर्ती के पद, नारायण आदि के पद ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्माओं को मिलते हैं। और जो स्वर्ग की चाह में व्रतादिक का पालन करते हैं, वो तो एक तरह से निदान नाम का आर्त ध्यान करते हैं। हम व्रतादिक का पालन करें, मंदिर जाएं, पूजन करें, स्वाध्याय करें, संयमित जीवन जिएं, आत्मदर्शन की खूब भावनाएं भाएं, आत्मचिंतन करें, तत्व चिंतन करें, लेकिन स्वर्ग आदि सुख की वांछा नहीं हो। जो निहकांक्षित होता है उसके लिए उसकी प्राप्ति होती है। वो तो एक स्वरूप बतलाया कि भैया असंयम में मत जाओ, छाया में खड़े रहो। लेकिन छाया में खड़े रहने से कोई मित्र आ जाएगा क्या? छाया में खड़े रहने से हमारे लिए मित्र की प्राप्ति हो जाएगी क्या? वो मित्र तो अपने योग्य काल में, योग्य समय में, योग्य अवसर पर ही आएगा। ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति तो जब होगी तभी होगी। उस आत्म स्थिरता की अवस्था तो जब आएगी तब आएगी। तब तक हमारे शुभ भाव होते हैं तो भले हों, लेकिन उनमें धर्म बुद्धि, उनमें संतुष्टि, उनके होने से अपने आप को बड़ा मानना, ये दोष है। मैं तो इतने साल से ये नहीं खाता हूँ, मैंने इतने दिन से व्रत ले रखा है, मैं तो घर छोड़ के जाने वाला हूँ, मैं तो ब्रह्मचर्य से रहने लग गया हूँ, मैं तो चाय पानी छोड़ दिया है, मैं रात्रि भोजन किए या रात्र का पानी पिए तो मुझे 25 साल हो गए हैं। ये रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है। ये भाव है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। इससे उल्टे भाव तो निंदनीय भाव हैं। लेकिन इन भावों से प्रशंसा पाने की भावना होना, दूसरों को सुना सुना करके उससे इज्जत सम्मान चाहे ना, इसका मतलब हमें अपने वैभव का पता नहीं है। अरे ये तो राग है, राग तो आग है। राग कोई शांति का देने वाला नहीं है। राग होता है ये अलग बात है, राग ज्ञानियों को भी होता है, ये सही बात है, एक तथ्य है। लेकिन वो राग प्रशंसनीय है, राग धर्म है, ऐसा ना वो मानते हैं। और हमें भी इस बात को समझना चाहिए। जो आत्मस्थिरता करते हैं उनके जो राग होता है उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो सहज ही हो जाती है। क्यों? आचार्य देव उदाहरण देते हैं, यो नयत्यासु गव्योतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। जैसे किसी व्यक्ति में 50 किलो का वजन लेकर के 3 किलोमीटर तक जाने की सामर्थ्य है, तो वो क्या आधा किलोमीटर जाने में थक जाएगा? नहीं थकेगा ना। जो 50 किलो वजन उठा सकता है उसे 5 किलो वजन उठाना कोई कठिन लगेगा? नहीं लगेगा ना। जो 5 लाख रुपए दे सकता है उसे 5,000 रुपये देना कौन सी बड़ी बात है? नहीं है ना। इसी तरह जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस भावों से अगर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो मानो चुटकियों का खेल है।
इसलिए इस छंद के माध्यम से आचार्य देव हमें शुरू से कहूँ मैं तो तत्व ज्ञान करने की, स्वाध्याय करने की, आत्मदर्शन करने की, आत्म स्थिरता की ही प्रेरणा देते हैं। शुरुआत यहाँ से करें कि हम तत्व ज्ञान करें, खूब स्वाध्याय करें, जिनवाणी का चिंतन मनन आत्महित की भावना से करें, दिखाने के लिए नहीं, देखा देखी नहीं करें। अपने परिणामों में विशुद्धता आए, जो विशुद्धता आत्मा की ओर ले जाने वाली हो, जो हमारे लिए परिणामों में किंचित विशुद्धता आई और अहंकार पैदा कर दे, वह विशुद्धता कार्यकारी नहीं है। हम उस आत्म भावना को भाएं। इसका दोहा भी देखिए कितना प्यारा छंद अनुवाद बनाया गया है। आत्म भाव यदि मोक्ष प्रद, आत्म भाव यदि मोक्ष प्रद, स्वर्ग है कितनी दूर, दो एक कोस जो ले चले, आध कोस सुखपूर। विचार कीजिएगा।